समस्त हरियाणा वासियों को मेरी यानी विपिन परमार की ओर से राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये मार्च और अप्रैल के महीने गर्मी तो इसमें तड़पाती है, लेकिन जेब पर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है वो भी आपको परेशान कर देता है, कहीं ना कहीं सताता हुआ नजर आता है। और ये जो जेब पर बोझ जो पड़ता है वो अमूमन क्योंकि छात्रों की एडमिशन होती है, आपके बच्चे स्कूल के नए सेशन में जा रहे होते हैं, ऐसे में किताबें खरीदनी है, यूनिफॉर्म्स खरीदनी है, एडमिशन कराना है, फीस भरनी है। इसके अलावा स्कूल की ओर से जो हिदायतें दी गई हैं उस पर भी बेहद ज्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन अब हरियाणा सरकार की ओर से इस बाबत कड़े निर्देश जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को जारी करने का काम किया गया है। 6 निर्देश ऐसे दिए गए हैं जिसके तहत आपकी पॉकेट पर जेब पर जो असर है, जो आपकी जेब पर असर है या बोझ है, वो थोड़ा कम होता जरूर नजर आएगा। दरअसल शिक्षा विभाग के पास लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि नए सेशन के साथ ही अभिभावकों पर कई चीजों को लेकर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस की ओर से और प्राइवेट स्कूल जो प्रबंधन है उनकी ओर से कई तरीके के दबाव बनाने शुरू कर दिए जाते हैं। इन दबावों की शुरुआत होती है सबसे पहले फीसिस के स्ट्रक्चर को लेकर, यानी कि जो आप फीस बच्चे की ट्यूशन फीस भरते हैं उसमें बढ़ोतरी को लेकर। इसके बाद आता है बुक्स का क्राइटेरिया, बुक्स जो है वो स्पेशल प्राइवेट पब्लिशर्स की ही खरीदनी है, ये भी जो है कहीं ना कहीं नियम लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसी और चीजें हैं जिसको लेकर सीधे सीधे एक दबाव अभिभावकों पर आ जाता है जो कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं या फिर जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब शिक्षा विभाग की ओर से सीधे सीधे जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें 6 निर्देश ऐसे हैं जिनकी पालना अगर नहीं करेंगे तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के नंबर जो हैं उनको पब्लिश करने के लिए कहा गया है कि आप इन नंबर्स पर सीधी शिकायत जो है वो स्कूल के प्रबंधन से रिलेटेड जो है वो कर सकते हैं। अब ये 6 दिशा निर्देश क्या हैं, ये गौर से सुनिएगा क्योंकि आपका बच्चा भी अगर स्कूल जा रहा है तो ये आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है। पहला निर्देश है कि आप प्राइवेट पब्लिशर्स के द्वारा छापी गई किताबें खरीदने को लेकर जो है वो अभिभावकों को मजबूर नहीं करेंगे। एनसीईआरटी और सीबीएसई के पैटर्न पर ही किताबें जो है वो बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जानी चाहिए। अगर आप प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों के लिए फोर्स करते हैं तो ये आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की उल्लंघना है और इस बाबत कहीं ना कहीं आप कार्रवाई के पात्र बन जाते हैं। दूसरा निर्देश फीस स्ट्रक्चर को लेकर है। फीस जो बढ़ाई जाती है अमूमन देखने को मिलता है कि सेशन की शुरुआत के साथ ही 10%, 15% फीस जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन अब हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से एक निर्देश में दूसरा जो निर्देश दिया गया उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि फीस बढ़ोतरी का जो पैटर्न है उसको भी बार बार फीस बढ़ाने के बारे में प्राइवेट स्कूल जो है वो ना सोचे, इस बाबत कार्रवाई या जो निर्देश है वो अभिभावकों को ना दें। तीसरा जो सबसे बड़ा फैसला किया गया है वो ये है कि बच्चों को पुरानी किताबें इस्तेमाल करने को लेकर प्रोत्साहित करें। दरअसल होता यह है कि आपका बच्चा एक सेशन से दूसरे सेशन में चला जाता है, एक क्लास से दूसरी क्लास में चला जाता है, लेकिन अमूमन पुरानी किताबें सिलेबस चेंज होने के चलते जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में बार बार सिलेबस में तब्दीली और साथ ही साथ नई किताबों के लिए मजबूर करने से के अलावा जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आप बच्चों को पुरानी किताबें यानी कि अपने सहपाठी जो आपके आगे की कक्षा में पढ़ते हैं उनसे ही पुरानी किताबें इस्तेमाल कर पढ़ाई में इस्तेमाल करें। जो चौथी नोटिफिकेशन इसमें आई है वो ये आई है कि पानी की बोतल को लेकर आप बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते हैं, अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि अपना ही पानी लाइए, अपनी ही पानी की बोतल लाइए। ऐसे में इसको लेकर भी शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जो है वो जारी करने का काम किया गया है। 5वां निर्देश जो है वो छोटे बच्चों के लिए है। अगर आपका बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो उसके बस्ते का भार जो है वो 1.5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे निर्देश जो हैं वो शिक्षा विभाग की ओर से जारी करने का काम किया गया है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे में शुरुआत से ही जो बस्ते का भार है उसको कम करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं, यानी कि 1.5 किलो से ज्यादा किताबें जो हैं वो बस्ते में नहीं होनी चाहिए, 1.5 किलो से ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। जो छठा और अहम निर्देश दिया गया है वो ये है कि शिक्षा को व्यवसाय में तब्दील ना करें। आप शिक्षा जो है
वो तमाम बच्चों का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत तमाम बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और ऐसे में इसका व्यवसायीकरण जो है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब इसी के साथ साथ शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट ये भी किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों को इन तमाम नोटिफिकेशंस को लेकर, इन निर्देशों को लेकर फॉलो अप्स करने और शिकायतें अगर आती हैं तो उसके लिए नंबर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभिभावक जो हैं वो अपनी शिकायत, अगर इन 6 क्राइटेरिया में कहीं पर भी कोई लूप होल होता है या कमी पाई जाती है या प्रबंधन की ओर से दबाव बनाया जाता है, तो अभिभावक जो हैं वो सीधे सीधे इन नंबर्स पर अपनी जो है वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी है उसको लेकर अब शिक्षा विभाग जो है वो सख्त हुआ है और ये 6 निर्देश, जिसमें कि किताबों को लेकर, फीस को लेकर, पानी की बोतल को लेकर, बस्ते के भार को लेकर तमाम तरह के निर्देश जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए जारी करने का काम शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से, हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से ये जो 6 निर्देश दिए गए हैं, इन पर आपकी राय क्या है? और प्राइवेट स्कूल की ओर से जिस तरीके से मनमाने अंदाज में किताबों से लेकर फीस स्ट्रक्चर्स को लेकर जिस तरीके से मनमानी की जाती है, उस पर आप क्या समझते हैं? किस तरीके से शिक्षा का एक मॉडल होना चाहिए, उस पर भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।